रोमियो का 5:1 से लेकर 5। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारे पहुँच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ये बहुत गंभीर बातें, कोशिश करेंगे सरल हिसाब से समझने के लिए। आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में डाला गया है तो उसका फल हमारे जीवन में आएगा। तो आज थोड़ा सा 3 चीज़ों के बारे में थोड़ा सुनेंगे: शांति, प्रेम और आनंद। शांति, प्रेम और आनंद। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर ये सुबह के समय के लिए। हम आपके चरणों पे आके नम्र होते हैं। आप नम्र लोगों को अनुग्रह देते हैं। धन्यवाद हो आपकी अगुवाई के लिए कि ये समय में हमको आप अगुवाई करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। हमारे मन प्रस्तुत रहे आपका वचन को लेने के लिए। हमारे हृदय हमेशा खाली रहे ताकि आपका वचन की भरपूरता हम दिखाई दे पाए। मदद कीजिए ये कलीसिया को, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। आशीषित कीजिए। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। आइए बैठ सकते हैं। शांति, आनंद और प्रेम, ये तीनों चीज जुड़ा हुआ है ये वचन में। शांति, आनंद और प्रेम। देखिए, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरा गए हैं। हम धर्मी हैं, वी आर राइचियस। हम धर्मी ठहरे गए हैं। हम धर्मी नहीं बनेंगे आगे का दिन, हम बन गए हैं। कैसे? विश्वास में। यहाँ पर जो वर्ड है अतः, देयरफॉर इंग्लिश में, वो आगे का कुछ वचन है, क्योंकि पहले चैप्टर में अब्राहम कैसे धर्मी ठहरा उसके बारे में लिखा गया है। अब्राहम अपना कर्मों के द्वारा वो पहले धर्मी नहीं ठहरा गया, लेकिन अपना विश्वास करने में, परमेश्वर के वादे के ऊपर वो विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद उसका जीवन में वो कर्म प्रकट किया। तो आज वो विश्वास का पिता है। अब्राहम को कहला जाता है बाइबल में, हमारे मसीह जीवन में, विश्वास का पिता। वो विश्वास में चला और उसका हम क्या बने? डिसेंडेंट्स बने। आप देखेंगे 4 का, रोमियो का 4:16, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 16। Therefore the promise comes by faith, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring। हिंदी में ऐसा लिखा गया है, इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। अब्राहम हमारे विश्वास की पिता बना क्योंकि वो विश्वास किया परमेश्वर के वादे के ऊपर,
और हम वो विश्वास करने से, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से, विश्वास हम रखा है उसके ऊपर, इसीलिए हम भी उसका वंशजों बने, उसका हम क्या बने? ऑफस्प्रिंग बने। इंग्लिश में लिखा गया है अब्राहम्स ऑफस्प्रिंग, वंशजों, उसका हम नेक्स्ट पीढ़ी से हम लिंक हुआ है। कैसे हुआ है? हम परमेश्वर पे विश्वास किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यीशु मसीह का दिया हुआ वादे के ऊपर विश्वास से हम लोग धर्मी ठहरे। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। रोमियो का 5:1 ध्यान से देखिए। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। इंग्लिश में ये जो मेल रखे, इंग्लिश में पीस लिखा गया है, शांति लिखा गया है। वी हैव पीस विथ गॉड थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का हमारा शांति बना हुआ है। आप कभी कंपनी में, कोई ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पर आपका बॉस के साथ अनबन है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं कुछ? आप कहीं कंपनी पे, कोई ऑफिस में काम करते हैं, आपका बॉस के साथ आपका अच्छा नहीं होता है, नहीं मिलता है हृदय, कैसा लगेगा? हम काम कर पाएंगे अच्छे से? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका और उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता है। यहाँ पर हम धरती पे है, परमेश्वर जो है सृष्टि करता है, जब तक सृष्टिकर्ता के साथ हमारा मेल मिलाप अच्छा नहीं होगा, मनुष्य के जीवन में व्यक्तिगत हो सकता है या सामूहिक हो या पारिवारिक समाज में अच्छे शांति प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वो शांति देने वाला परमेश्वर है। हम कुछ समय पहले, कुछ संडे पहले हम सुना था, यीशु मसीह जो है शांति का राजकुमार, वो शांति का स्रोत है। जब परमेश्वर के साथ हमारा शांति बनता है तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में शांति आता है। तो यहाँ पर लिखा गया है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा शांति बना हुआ है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी है। वी आर नाउ एक्सेस टू द ग्रेस ऑफ गॉड बोल के लिखा गया है। हमारा पहुंच कहाँ तक हुआ है? यीशु मसीह जो अनुग्रह है, वो अनुग्रह तक हुआ है हमारा पहुंच, एक्सेस। आप कंप्यूटर चलाते हैं, पासवर्ड डालते हैं, ये पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, एक्सेस डिनाइड, है ना? पासवर्ड अच्छा नहीं है तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर या मोबाइल, लेकिन पासवर्ड करेक्ट है तो आप आराम से खोल पाएंगे। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। यहां पर देखिए, विश्वास से हम धर्मी ठहरे, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह तक हमारा पहुंच हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का अनुग्रह का भागी है। अभी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट हुआ है। हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हमारा शांति बन गया यीशु परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के द्वारा, और अभी हम लोग क्या अनुग्रह तक पहुंच गए हैं। अनुग्रह से पहुंच के यहाँ पर लिखा गया है परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। परमेश्वर की महिमा पर तुम्हारा आशा अभी नया होता है, तुम्हारा आपास अभी नया जीवित आशा रहता है। ये लिखा गया है तीतुस का 2:11-14 में लिखा गया है कि हमारे पास, मसीह लोगों के पास जीवित आशा है। वो जीवित आशा क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर का जो महिमा को प्रकट किया ये धरती पे, वो और एक बार आएगा और ये चर्च को ले जाएगा। जितने लोग उसके पर विश्वास करते हैं उसके साथ वो संगति रखने के लिए लालसा करता है। लास्ट संडे हम सुना था, उसको वो लेकर जाएगा, अपना संग रखेगा, क्योंकि हमारा मेल मिलाप हुआ है।
जब परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं होता है, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति प्रदान नहीं हो पाता है। तो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कैसे होता है? यीशु मसीह के द्वारा। पीस ऑफ गॉड, नाउ वी हैव द पीस विथ गॉड दैट प्रोड्यूस पीस इन आवर लाइफ। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने से सच्ची शांति उत्पन्न होता है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। उसके बाद हम उसका अनुग्रह को पहुंच गए हैं। उसके बाद परमेश्वर का महिमा के ऊपर, उसका जो आने का समय को आशा रखते हुए, जीवित आशा रखते हुए आज हम घमंड करते हैं। एक देखिए, ये बहुत सुंदर है, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें, लेकिन इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, देखिए, एंड वी रिजॉयस इन द होप ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर का महिमा में जो आशा है उसमें हम आनंद मनाते लिखा गया है, लेकिन ये हिंदी बाइबल में घमंड करे लिखा गया है। ये सेम वर्ड है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश कीजिए। आप फुटबॉल खेलने के लिए गया, जवानों, क्रिकेट खेलने के लिए गया, जीत गया अपना टीम, आनंद मनाते हुए आते हो, तो आप में, आपके टीम में आप घमंड करते हो। समझ में आ रहा है? उस प्रकार का आनंद है। मसीह जीवन में आनंद रहता है। फिलिपियों का 4:4 में लिखा गया है, रिजॉयस इन द लॉर्ड। परमेश्वर में आनंदित रहो। पहला थिस्सलुनीकियों का 5:17 में लिखा गया है, और आनंदित रहो तुम। क्योंकि हमारा आनंद कहां से आता है? वो आशा से आता है, जो यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वो महिमा प्रकट किया है, और वो महिमा प्रकट भी करेगा आगे का समय में। उसके ऊपर हमारा आशा है, तो उसमें हम घमंड करते हैं, आनंद मनाते हैं। लास्ट कॉन्फ्रेंस में जब हम मुंबई गए थे, हमारे पास्टर ने बहुत अच्छा से शेयर किए, आपका आनंद को कभी भी कम होने के लिए मत दीजिए। शैतान कोशिश करता है आपका आनंद को चुराने के लिए, संसार कोशिश करता है आपका आनंद को चुराने के लिए। आपका जो समस्या है, तकलीफ है, परेशानी है, उसमें तुम्हारा आनंद खोने का चांस रहता है, आप मजबूत नहीं है तो। आनंद मनाओ, रिजॉयस इन द लॉर्ड। आगे देखिए, वो घमंड जो करे बल्कि लिखा गया है हिंदी में, वो बार बार इस्तेमाल होता है। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे, मतलब आनंद मनाए। विक्टोरियस जो होता है, जो विजयी का जो आनंद होता है, उसको वो घमंड करे के रूप से लिखा गया है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, क्योंकि हमारा आनंद जब फिक्स होता है, परमेश्वर में आता है, वो जो पवित्र आत्मा का फल जब उत्पन्न हुआ है आनंद, वो आनंद कैसे, तकलीफ आता है, परेशानी आता है, समस्या आता है, उसमें कम नहीं होता है, हमारा आनंद बना हुआ है। सफरिंग, क्लेश में हम घमंड करते हैं लिखा गया है। वो क्लेश आने दो, कुछ पल के लिए आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर और अच्छा लिखा गया है। क्योंकि हम क्यों घमंड करेंगे, क्यों आनंद मनाएंगे वो क्लेश में? क्योंकि यह जानकर कि क्लेश से धीरज, क्लेश से क्या उत्पन्न होता है? धीरज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मसीह जीवन में हमको धीरज चाहिए, परमेश्वर के साथ चलने में धीरज चाहिए। कल मैं बता रहा था कि एक हस्बैंड और एक वाइफ, वो लोग पहले एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक साथ रहने लगते हैं, वो लोगों को धीरज चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, ताकि उनका जो यात्रा, नई यात्रा अच्छा रहे। हमको धीरज चाहिए, किसमें? समस्या में, तकलीफ में। वो धीरज कहाँ से उत्पन्न होता है? सफरिंग से, क्लेश से। हम जल्दी ना हिले, धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज क्या उत्पन्न करता है? आगे खरा उत्पन्न करता है। तुम जब धीरजवान बोलते हैं तो इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है? क्लेश से धीरज, धीरज से खरा लिखा है, इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी बोल के लिखा गया है। सफरिंग प्रोड्यूसेस परसिवियरेंस, परसिवियरेंस कैरेक्टर। ओ कैरेक्टर, हमारा एक पास्टर ने व्याख्या कर रहे थे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेपुटेशन एंड कैरेक्टर।
कैरेक्टर क्या होता है? तुम जो है वो है तुम्हारा कैरेक्टर। लेकिन लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उसको कहते हैं रेपुटेशन। समझ में आ रहा है? लेकिन तुम कौन है रियली, वो तुम्हारा कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर कहाँ से उत्पन्न होता है? धीरज से। धीरज कहाँ से उत्पन्न होता है? क्लेश से। परमेश्वर का महिमा हो कि परमेश्वर हमको गंभीर बातें सिखाते हैं। उसके बाद देखिए, खरे निकलने से फिर क्या उत्पन्न होता है? आशा उत्पन्न होता है। उसके बाद कैरेक्टर के बाद होप, आशा उत्पन्न होता है। परमेश्वर का स्तुति हो कि हमारे पास जीवित आशा है। टाइटस का 2:11 से 14 के अनुसार हमारे पास वो आशा है, जीवित आशा है। क्योंकि हमारा पहुंच कहाँ पर हुआ है? परमेश्वर का अनुग्रह। थोड़ा सा पढ़ते हैं तो वो वचन, तीतस का 2:11 से लेकर 14 तक देखिए। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। यीशु मसीह अनुग्रह में परिपूर्ण, सत्यता में परिपूर्ण वो प्रकट हुआ है ताकि हमारे जीवन में उद्धार मिला है। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग के स्वयं पर और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। गलत चीज़ों से दूर होके, सांसारिक चीज़ों से दूर होके भक्तिपूर्ण हम जीवन बिता सकते हैं। और उस धन्य आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने का बाट जोते रहे। अभी हमारा पास जीवित आशा है कि यीशु मसीह प्रकट होगा। यहाँ पर लिखा गया है उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। ये हमारे लिविंग होप है। ये बहुत अद्भुत है कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरा गया है। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है यीशु मसीह के द्वारा, और विश्वास से हम परमेश्वर का अनुग्रह तक पहुंच गए हैं। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या उत्पन्न होता है हमारे जीवन में। आशा उत्पन्न होता है क्योंकि कैरेक्टर उत्पन्न होता है, क्योंकि परसिवियरेंस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, रोमियो का 5:5 लास्ट पार्ट। और आशा से लज्जा नहीं होती। मेरे पास एक आशा है ना, मेरे पास एक आशा है, जीवित आशा है यीशु मसीह की ओर। मैं उसके साथ रहूँगा, वो मुझे लेने आएगा क्योंकि वो विजयी परमेश्वर है। हाँ, वो विक्टोरियस है, मृत्यु को जयलाभ किया है। वो मेरे आशा का आधार है। आमीन। आशा होने से लज्जित नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। आज मैं मसीह हूँ, आज मैं यीशु मसीह का एक संतान बना गया हूँ क्योंकि परमेश्वर का प्रेम को मैं अपनाया हूँ। यूहन्ना का 3:16 के अनुसार परमेश्वर जगत को इतना प्रेम किया ताकि एक लौता पुत्र दे दिया। तो जो लोग उसके ऊपर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, उनको अनंत जीवन मिलेगा। तो जितने लोगों परमेश्वर का प्रेम को ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा वो कार्य किया है हमारे जीवन में, इसीलिए हमारे पास एक आशा है, इसीलिए हमारा मेल मिलाप हुआ है। अभी प्रेम दिया है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। जब पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम आपके अंदर डाला गया है तो आप फल रहे हैं। समझ में आ रहा है? प्रेम का फल रहे हैं। आज जो तुम दूसरे को प्रेम करते हैं ये तुम्हारे ताकत के द्वारा नहीं। तुम शत्रु को भी प्रेम कर पाते हैं, ये तुम्हारे ताकत के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है क्योंकि हमारा शांति परमेश्वर के साथ हुआ है, इसीलिए हमारे जीवन में, परिवार में शांति रह सकता है। और हम क्या करते हैं? हर दिन आनंद मनाते हैं। वहां पर लिखा गया है नाउ आई स्टैंड इन द ग्रेस। वो अनुग्रह में खड़ा रहता हूं। और आगे में क्या लिखा गया है? मैं कंटिन्यूअसली वो घमंड करता हूं। मैं घमंड करता हूं परमेश्वर में। वो आशा में मैं घमंड करता हूं, क्लेश में मैं घमंड करता हूं। मतलब मैं एक विक्टोरियस का आनंद मनाता हूं हर दिन।
मसीह जीवन में आनंद में खो नहीं सकता हूँ। आपका आनंद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शांति, आनंद और ये प्रेम रिलेटेड है, को रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। आप शांति खो लेंगे, आनंद खो लेंगे। आप प्रेम में कम हो जाएंगे, रिसीवर नहीं बनेंगे, परमेश्वर का प्रेम को ग्रहण करने वाला नहीं बनेंगे, तुम शांति खो लेंगे। ये इंटर रिलेटेड है। इसीलिए परमेश्वर में बने रहिए। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर वास करता है, रोमियो का 8:9 के अनुसार जितने लोगों के दिल में पवित्र आत्मा नहीं रहता है वो लोग परमेश्वर का संतान नहीं है। लेकिन 8:4-5-6 में लिखा गया है, जितने लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलते हैं वो परमेश्वर का बच्चे हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई होते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हमको शांति मिला है, आनंद मिलता है। वो आनंद में हम बने रहे, एक्साइटेड रहे, परमेश्वर में बने रहने के लिए, वचन में बने रहने के लिए, संगति में बने रहने के लिए आनंद मनाए। आमीन। हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल फले। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में है, प्रेम, आनंद, शांति। परमेश्वर हम सभी को बहुत आय से आशीष करे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये सुबह के समय के लिए और ये वचन के लिए जो आपने लिखा है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के द्वारा ये वचन आज हम मनन करते हैं परमेश्वर, उसकी ओर ध्यान करते यीशु मसीह। हम सभी को बातें कीजिए, अगुवाई कीजिए। आपका जो प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। आप हमारे जीवन में आया है, हमारे पास शांति है क्योंकि हमारा शांति आपके साथ बना हुआ है। हमारे पास वो आनंद है क्योंकि हमारे पास वो जीवित आशा है आपकी ओर। हमारा आनंद का जो आधार है आप है परमेश्वर। हमारे शांति का आधार आप है परमेश्वर। हमारा प्रेम के आधार आप है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। ये कलीसिया को आप दिन प्रतिदिन अंश अंश करके वृद्धि होने के लिए मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। यहाँ पर कोई भी भाई बहन परमेश्वर का प्रेम को आप ग्रहण नहीं किया है तो आज हम आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर ने जगत को, आपको, मुझे इतना प्रेम किया कि एक लौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया। जो उस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का प्रेम को प्राप्त करता है। उसके पास शांति आता है, आनंद आता है, वो फल फलता है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष करें। आप मन में विश्वास करते हुए, मुंह में अंगीकार करते हुए यीशु मसीह को प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं। आमीन।